सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी विनायक चतुर्थी व्रत कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ विनायक चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण कीजिए। कथा ध्यान पूर्वक और पूरी जरूर सुनिएगा। ज्येष्ठ मास की विनायक चतुर्थी का व्रत 30 मई को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा उपासना की जाती है। माताएं ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी व्रत संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी पूजा की विधि। भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करें। गणेश भगवान को पुष्प फल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं। तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी की कथा का पाठ करें। ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें। चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य दें। व्रत का पारण करें। क्षमा प्रार्थना करें। उपाय: 21 दुर्वा की गांठ बनाकर भगवान गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाएं। ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश की तिथि मानी जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा दोपहर मध्यम काल में की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। वे सभी दुख और कष्टों को हरने वाले देवता है। इसलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। विनायक चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर भी खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठा। इसके जवाब में भोलेनाथ ने नर्मदा के तट के निकट से कुछ तिनके एकत्रित किए और उनसे एक पुतला बनाया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी और कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारे हार जीत का फैसला करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा कौन जीता। यह कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर उन्होंने बालक से कहा कि हार जीत का फैसला करो। तब बालक ने महादेव जी को विजयी बता दिया। पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को श्राप दिया और बोली, तुम्हारा एक पैर टूट जाएगा और तुम कीचड़ में पड़े रहोगे। यह सुन बालक ने माता से माफी मांगी और बोला, माता, मैं अज्ञानतावश ऐसा किया है, किसी द्वेष से नहीं। तब माता पार्वती ने उससे कहा, इस स्थान पर विनायक चतुर्थी के दिन गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उसी स्थान पर नाग कन्याएं आई और उनसे श्री गणेश जी व्रत की विधि बताकर
उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊं। बालक को यह वचन देकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और वहां पहुंचने की सारी कथा उसने महादेव को सुना दी। उसी समय पार्वती जी महादेव से विमुख हो रही थी। माता के विरुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के कहे अनुसार भगवान गणेश का 21 दिनों तक व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता की नाराजगी दूर होगी और वह स्वयं महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी से पूछा, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फल स्वरूप मैं आपके पास आ गई। तब भोलेनाथ ने विनायक चतुर्थी का इतिहास उन्हें बताया। जैसे माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जताई और इसी इच्छा से उन्होंने भी 21 दिनों तक विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का व्रत किया और पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं पार्वती माता से मिलने आ गए। कार्तिकेय जी ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने 21 दिनों तक व्रत कर गणेश जी से जन्मों से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा और गणेश जी ने उनकी यह मनोकामना पूर्ण की। इसी कारणवश विनायक चतुर्थी के व्रत को इच्छा पूर्ति व्रत भी कहा जाता है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।